जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं 11 मार्च 2026 के दिन के बारे में। इस दिन का पंचांग और इस दिन की जो भी एस्ट्रोलॉजिकल विशेषताएं हैं हम उसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ इस दिन का स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो है वो पर्सनलाइज कुंडलियाँ भी बनाते हैं, जिसमें यहाँ दिए हुए सारी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं और साधारण 1 घंटे के आसपास का हम कंसल्टेशन लेते हैं, जिसके थ्रू आपको आपका जो भविष्य है और उसके लिए क्या क्या आपको उपाय करने चाहिए वो सब आपको जानकारी मिल जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी पर्सनलाइज कुंडली बना दी जाए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ नॉमिनल फीस लेकर के आपका जो चार्ट है वो आपको बना करके मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस दिन के पंचांग से। इस दिन का जो सूर्योदय है वो सुबह 6:40 के आसपास होगा। अगर हम सूर्यास्त की बात करें तो वो 6:30 शाम को होगा। अगर हम बात करें अभिजीत मुहूर्त की तो दोपहर 12 बजे शुरू हो करके 12:48 तक रहेगा। ये दिन का सबसे अच्छा मुहूर्त होगा और इसमें आप कोई भी शुभ कार्य शुरुआत कर सकते हैं। राहु काल की अगर हम बात करें तो वह 12:50 पर शुरू होगा और 2:19 तक रहेगा। राहु काल में प्रवास और कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत जो है वो बिल्कुल ही वर्जित है और इसमें आपको कोई भी शुभ कार्य शुरुआत नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें इस दिन के नक्षत्र और तिथि के विषय में तो इस दिन कृष्ण पक्ष सप्तमी की तिथि जो है वो 1:54 तक रहेगी। उसके बाद कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है वो शुरू होगी। अगर हम बात करें नक्षत्र के विषय में तो ज्येष्ठा नक्षत्र जो है वो 10 बजे तक शाम को रहेगा। उसके बाद यानी रात को 10 बजे के बाद आपको मूला नक्षत्र देखने को मिलेगा। अगर इस दिन की ज्योतिष शास्त्रीय विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करें तो यह दिन बड़ा ही खास है। ये दिन काला अष्टमी के रूप में महत्वपूर्ण है, जो भगवान भैरव की पूजा के लिए शुभ माना जाता है। इस समय में जब गुरु वक्री है तब भैरव जी की जो पूजा है वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। बुध अष्टमी का जो व्रत है उसके लिए भी ये दिन काफी अच्छा माना जाता है। अभी बुध ग्रह खुद ही कम्बस्ट थे तथा वो रेट्रोग्रेड यानी वक्री अवस्था में चल भी रहे हैं। और अगर किसी के जन्म कुंडली में भी वो अस्त है, नीचस्थ है या फिर वक्री है तो उनके लिए ये व्रत बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति है जो ठीक से बोल नहीं पाती है या फिर उनके कुछ उच्चारण जो है वो सही से नहीं होते हैं तो आप ये वाला व्रत कर सकते हैं। शीतला अष्टमी माता शीतला की आराधना और रोगों के रक्षा हेतु ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके यहाँ पर केतु जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है आपके कुंडली में या फिर ढेर सारे जो ग्रह है वो केतु के साथ बैठे हुए हैं, केतु के साइड में बैठे हुए हैं, तब यहाँ पर आपको शक्ति पूजा इम्पोर्टेंट होती है और वहां पर आपको शीतला अष्टमी की जो मतलब पूजा है वो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाएगी। आप या तो भैरव जी की पूजा कर सकते हैं या तो फिर माता जो है उनकी पूजा कर सकते हैं। दोनों एक साथ करने की आवश्यकता नहीं है, आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र नेतृत्व और अधिकार का प्रतीक होता है, क्योंकि ज्येष्ठा यानी सबसे वृद्ध नक्षत्र जो है उसको कहा जाता है या फिर जिसके साथ में अथॉरिटी चलती है ऐसा वाला नक्षत्र होता है। तो ये आज के दिन की एक बड़ी ही अच्छी विशेषता है। हालांकि इस दिन में जो है आपको कोई भी निर्णय जो है वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी के कंडीशन में अगर आप देखें तो बुध ग्रह भी है, वो वक्री भी है, कम्बस्ट भी है और साथ ही साथ जुपिटर भी वक्री है। तो अगर आप एक तरीके से देखें तो जो भी डिसीजन मेकिंग वाले सारे प्लैनेट्स है वो अभी पोजीशन नहीं है कि आप कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन ले। आप हो सकता है कि कोई शॉर्ट टर्म ट्रिप वगैरह प्लान कर रहे हैं वो आप डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन कोई अगर इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लेना चाहते हैं तो अभी आप रुक जाइएगा। भले ही ज्येष्ठा नक्षत्र चल रहा है जो कि माना जाता है कि अच्छा नक्षत्र है कोई निर्णय लेने के लिए, लेकिन अभी के समय में ज्येष्ठा नक्षत्र होने के बाद भी आपको रुकना चाहिए। अगर हम स्टॉक मार्केट के विषय में बात करें
तो आप तो देख ही रहे हैं कि सभी जगह पर वॉर चल रही है, युद्ध वगैरह हो रहा है और काफ़ी खराब कंडीशन चल रही है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये टाइम बायर्स के लिए सबसे बढ़िया टाइम है, क्योंकि इसमें बुध ग्रह वक्री होने के कारण सूर्य और बुध के बीच का जो अंतर है वो बढ़ता जा रहा है। यानी ये टाइम जो है वो एक तरीके से बायर्स को फेवर करने वाला टाइम है। तो भले ही आपको आज मार्केट गिरती हुई नजर आ रही है, लेकिन आप खरीदने के लिए तैयार रहिएगा। बायर्स के लिए ये जो दिन है वो अच्छे होने वाले हैं। 17 तारीख तक बायर्स के लिए बड़ा ही अच्छा मुहूर्त जो है वो बना हुआ है। साथ ही साथ आप चांदी का भी ईटीएफ वगैरह अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद खरीद सकते हैं। गोल्ड के लिए आपको रुकना चाहिए। गोल्ड अभी काफी ऊपर है और भी ज्यादा ऊपर जा सकता है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स, क्योंकि अभी जो है जुपिटर वक्री है। तो ऐसे कंडीशन में गोल्ड को यूजुअली हाथ नहीं लगाना चाहिए। बाकी शुक्रिया, आपने यहाँ तक वीडियो देखा और आपका दिन शुभ हो।